किसान भाइयों नमस्कार दोस्तों। सोयाबीन की बुवाई तो हमने कर दी, 1 महीना भी हो गया है, लेकिन भाई साहब कहीं तो खरपतवार से हमारे किसान भाई परेशान है, कहीं इल्लियों से परेशान है और कहीं गिरोध नहीं हो रही है तो उससे परेशान है। और सबसे बड़ी परेशानी बारिश नहीं हो रही है तो पौधा स्ट्रेस में जा रहा है। उसके लिए क्या करें? तो इन सारी समस्याओं का समाधान आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। साथ ही साथ एक ऐसा चमत्कारी खाद भी मैं आपको बताने वाला हूँ जिसकी लागत तो बिल्कुल ना के बराबर है और इसके रिजल्ट चौंकाने वाले हैं। अब ये कौन सा खाद है, किस स्टेज में आपको डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। बस रिक्वेस्ट इतनी है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना, एक एक जानकारी लेके जाना। यदि इसके बाद यदि रिजल्ट नहीं मिलता है तो बेशक आप मेरे इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। देखिए दोस्तों, हमारी सिर्फ और सिर्फ कोशिश यही रहती है कि कम खर्च में हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले और इसके लिए हम हर संभव प्रयास भी करते हैं। जो भी प्रैक्टिकल हम करते हैं वही चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करता हूं और इसके रिजल्ट भी हमारे किसान भाई को मिलते हैं। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग से हम बात करते हैं। 1 महीने की फसल और अभी की कंडीशन में पौधा एकदम स्ट्रेस में है। देखिए, एक क्षमता होती है, एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक पौधा गर्मी सहन कर सकता है। अगर ज़्यादा ही हुआ तो पौधा वहाँ पे मुरझाने लगता है। एग्जाम्पल में सोयाबीन का ये पौधा है, आप देखोगे दोपहर के टाइम पे 1-2 बजे के लगभग सोयाबीन एकदम मुरझाने लगता है और जहाँ पे आपने डोरे निकाले हैं वो पौधा ज़्यादा ही मुरझाएगा। देखिए, ज़्यादा बारिश और अति से कम बारिश, ये दोनों ही सोयाबीन की फसल के लिए हानिकारक है। लेकिन सोयाबीन की फसल एक ऐसी फसल है जो इतना झेल लेती है और दूसरी फसलें इतने लंबे समय तक यदि बारिश नहीं होती है तो वहाँ पे पौधा सूखने लगता है। ऐसी बहुत सारी कंडीशनें बनती है। लेकिन अगर इसमें पोषक तत्व बराबर आपने दिए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, पोटास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत लगती है यहाँ पे। पोटास यदि सही मात्रा में पौधे को मिला है तो वो पौधा अभी 10-15 दिन और भी खड़ा रहेगा और पोटास यदि नहीं मिला है तो वही पौधा 10-15 दिन पहले खत्म हो जाएगा। इसलिए बोलता हूँ, सही पोषक तत्व आप अपनी फसल में दीजिए, उसके रिजल्ट मिलेंगे। खर्च ना देखते हुए पोषक तत्वों पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और यदि सोयाबीन की फसल से वास्तविक उत्पादन यदि आप लेना चाहते हो तो भाई साहब 40 दिन तक आपकी फसल में कोई भी खरपतवार नहीं होना चाहिए। खरपतवार यदि 40 दिन के अंदर खरपतवार है और वो लास्ट तक है तो ये मान लीजिए 30 से 40% उत्पादन वहाँ पे गिर जाता है। खरपतवार एक सबसे बड़ी समस्या है और उत्पादन गिराने का सबसे बड़ा कारण भी वही है, खरपतवार। अब दूसरी चीज आपको फोकस करना है इल्लियों पे, यानी इंसेक्टिसाइड पे। 40 दिन तक हमने खरपतवार पे फोकस किया, उसके लिए जो भी संभव है वो हमने किया और अभी प्रेजेंट में बहुत अच्छा समय है डोरे निकालने का। इसमें आपका दवाइयों का खर्च बच जाता है। देखिए दोस्तों, बारिश होगी, उसके बाद यदि आप दवाई डालने का सोच रहे हैं तो वहाँ पे सोयाबीन पे इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। ये ऊपरी जो 3 पत्तियां है वो तो जलेगी जलेगी। अब ये ऊपरी 3 पत्तियां जलेगी तो वहाँ पे रिकवरी में हो सकता है 8 से 10 दिन का समय लग जाएगा। 8 से 10 दिन हमारी फसल पीछे जा चुकी है और वही 8 से 10 दिन यदि आप प्लस करते हो तो हो जाते हैं वो 45 दिन। आज वर्तमान में यदि पानी गिरता है तो 45 से 50 दिन की अवस्था में कवरिंग स्टेज स्टार्ट हो जाती है, फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर उस स्टेज तक सोयाबीन में कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर ग्रोथ कम है तो फ्लावरिंग के बाद ऐसी कुछ वेराइटियां हैं जो ग्रोथ लेती है, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी वेराइटी है जो फ्लावरिंग के बाद ग्रोथ नहीं लेती है। इसलिए इस बात का विशेष कर ध्यान रखें। ये बहुत ही बढ़िया गोल्डन समय है, आप डोरे निकाल सकते हो। लेकिन डोरे की गहराई, यानी खुरपे आप चला रहे हो तो उसकी गहराई आपको ज़्यादा नहीं रखना है। अगर ज़्यादा गहराई रखते हो तो वहाँ पे ये जड़ है, इसके निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और यदि जड़ निकल जाती है तो वहाँ पे पौधा सूखने लगता है। इतना ध्यान रखना, डोरे की गहराई उतनी ही रखनी है, डिस्टेंस भी उतना रखना है। यदि आपने 12 इंच के डिस्टेंस में बुवाई की है तो वहाँ पे 6 से 7 इतने इंच की आपको खुरपनी लेना है, मतलब डोरे इतने इंच के डिस्टेंस में आपको चलाना है ना। अगर ज़्यादा है तो उसी हिसाब से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आपको डोरे निकालना है। एक चीज़ ये होगी, खरपतवार का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। खरपतवार में ज़्यादा दवाइयों का क्रॉस ना कराएं, है ना। हमारे काफ़ी किसान भाई इमेज़ा थाइपर भी डालते हैं, एक्सक्लूसिव फ्लेक्स प्लस कर रहे हैं, उसके साथ क्लोबिन प्लस कर रहे हैं, उसके साथ यदि आप अमूरा प्लस कर रहे हैं तो ये डबल डोज हो जाता है। भाई साहब, इतने डबल डोज में
कोई भी फसल नहीं टिक सकती, वो जलेगी ही जलेगी। खरपतवार के चक्कर में आप अपनी फसल और जला लोगे। दवाइयों पे डिपेंड ज़्यादा ना रहें, जो मैं वास्तविक बता रहा हूँ। वास्तविकता ये है कि आप दवाइयों का जो खर्च, दवाइयों पे जो खर्च कर रहे हैं, वही खर्च यदि आप डोरे या अन्य चीज़ों पे करोगे तो वहाँ पे आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, है ना। अब इंसेक्टिसाइड का ऐसा है दोस्तों, अभी गर्मी पड़ रही है, अभी कोई भी दवाई काम नहीं करेगी। इंसेक्टिसाइड में आप भले ही अभी कोई सी भी दवाई डाल दीजिए, काम नहीं करेगी। मैं अपने खुद का बता रहा हूँ, मैंने अभी मतलब 4-5 रोज पहले प्रोफेनो प्लस प्लस साइपरमेथ्रिन, ये दोनों कॉम्बिनेशन में दवाई का छिड़काव किया। लेकिन भाई साहब दूसरे तीसरे दिन तक मैंने देखा लगातार खेत में जाकर, वहाँ पे इल्लियों पे कोई भी असर नहीं था। बढ़िया झूम रही थी, गा रही थी, नाच रही थी, डांस कर रही थी और पत्ते खा रही थी, नुकसान हमारा कर रही थी। अब इसके बाद मैंने इमामेक्टिन का छिड़काव किया, इमामेक्टिन प्लस क्लोरोपाइरीफास। भाई साहब 2 मिनट में इल्लियों का सफाया। तो कहने का मतलब ये है, गर्मी में सिर्फ और सिर्फ एक ही दवाई काम कर सकती है, वो है इमामेक्टिन। और इमामेक्टिन में भी आपको, यदि आप लिक्विड फॉर्म में ले रहे हो तो ब्राउन कलर की इमामेक्टिन का आपको चुनाव करना है। 2 इमामेक्टिन आती है, एक वाइट कलर की, एक ब्राउन कलर की। ब्राउन कलर की जो इमामेक्टिन आ रही है वो, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। बाकी अदर दवाई यदि आप छिड़काव कर रहे हो, अलीका, सोलोमन, ये सब फेल है भाई साहब। इनके चक्कर में अभी ना पड़े, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। गर्मी में सिर्फ और सिर्फ आप अपना पैसा खर्च करोगे। मेरे हिसाब से अभी कुछ भी आपको नहीं डालना है, जब तक बारिश ना हो जाती तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। डोरे आप चला सकते हो, बारिश होते ही आप जो छिड़काव करना है वो कर सकते हो, लेकिन फ्लावरिंग स्टेज से पहले पहले। सोयाबीन की फसल मतलब 40 से 45 दिन तक आप जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। ग्रोथ नहीं हो रही है तो ग्रोथ आप बढ़ा सकते हो, खरपतवार कंट्रोल कर सकते हो, जो करना चाहो कर सकते हो। फ्लावरिंग के बाद सिर्फ और सिर्फ आप माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ही डाल सकते हो, इसके अलावा इंसेक्टिसाइड डाल सकते हो। खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव आप उस स्टेज पे नहीं कर सकते, इसलिए ये समय है आपके पास। अब देखिए दोस्तों, पोषक तत्व का मैं आपको बता रहा था। पोषक तत्व में ऐसा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसके अलावा सल्फर। इनकी मात्रा सही पौधे को मिल रही है तो वहाँ पे पौधा कमज़ोर भी नहीं होगा, ग्रोथ भी अच्छी होगी, इसके अलावा फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। और फ्लावरिंग अच्छी होती है तो वहाँ पे फल यानी फलियाँ भी अच्छी लगेगी, दाना भी अच्छा बनेगा। हम ये बोल सकते हैं हम अच्छे उत्पादन की ओर जा रहे हैं। अगर पोषक तत्व की कमी होती है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे यदि नाइट्रोजन की कमी है, ये पौधा मुरझा गया, इतनी गर्मी सहन नहीं कर पा रहा है। मतलब मैं तो अभी रिसेंटली इसको उखाड़ कर लाया था, लेकिन आप देख सकते हो मेरे शरीर से पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी है। समझ सकते हो यहाँ पे पौधा क्या स्ट्रगल करेगा यार, स्ट्रेस में तो जाएगा ही जाएगा। अगर मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, लगभग 15 से 20 दिन तक यदि ऐसी कंडीशन बनी रही, पानी यदि नहीं गिरता है तो हमारी पूरी की पूरी फसल नष्ट होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल पानी आ जाएगा। लेकिन भाई साहब आईएमडी और जितने भी वेदर के जितने भी ऐप हैं वो सारे के सारे फेल हैं। मतलब कोई सटीक जानकारी नहीं दे रहा है कि भाई साहब इस दिन पानी आएगा या फिर आने की संभावना है। मैं सब फेल मानता हूँ। जब पानी आ जाता है तभी ये सारे एक्टिव हो जाते हैं, और तब पानी लंबे समय के लिए जा रहा है तब कोई जानकारी नहीं देता। खैर ये तो भगवान ही जाने। अब हम बात करते हैं पोषक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के बारे में हम बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन की यदि यहाँ पे कमी होती है तो पौधा ग्रोथ नहीं करता। अब यहाँ पे नाइट्रोजन, सोयाबीन की फसल में 20-22 दिन तक नाइट्रोजन दिया जाता है। उसका एक कारण है, देखिए आपको छोटी छोटी गांठें दिख रही होगी, ये मैं और पास लाकर दिखा देता हूँ, हो सकता है आपको कैमरे में ना दिखे, अब दिख रही होगी। ये छोटी छोटी गांठें 20 से 22 दिन बाद सोयाबीन के पौधे को जब भी आप उखाड़ कर देखोगे तो ये गांठें दिखाई देगी। अब इन गांठों का काम सिर्फ और सिर्फ यही रहता है, नाइट्रिफिकेशन करना। और 22 दिन के अंदर हम नाइट्रोजन देते हैं पौधे को, सिर्फ इसी अवस्था में देते हैं। इसके बाद इसको नाइट्रोजन की कोई भी ज़रूरत नहीं लगती, टाटा बाय बाय। इसके बाद इसको ज़रूरत लगती है फास्फोरस, पोटास की। नाइट्रोजन शुरुआती स्टेज में बेसल डोज में दिया जाता है। इसके बाद 20 से 22 दिन की अवस्था में आप छिड़काव कर सकते हो। अब यदि इसके बाद भी ग्रोथ नहीं हो रही है तो सिंपल सा फंडा है भाई साहब, 19-19-19। ये कोई से भी कंपनी का आप ले सकते हो, जो अच्छी कंपनी है उसी कंपनी का आपको लेना है। जैसे नागार्जुन का है, इफ्को का है, श्रीराम का है, ऐसी अच्छी अच्छी बहुत सारी कंपनियां 19-19 बना रही है, उसको लेना है। यूरिया उसमें आप प्लस कर सकते हो,
मतलब ये मान लीजिए जैसे आप 1 किलोग्राम 1 एकड़ के हिसाब से 19-19 ले रहे हो तो वहाँ पे लगभग 15 से 20 किलोग्राम आप यूरिया प्लस कर लीजिए। यदि आप यूरिया में मिक्स करके 19-19 डाल रहे हो तो, और अगर फोलियर स्प्रे में आप दे रहे हो तो 1 किलोग्राम आपको 19-19 देना है। इन दोनों का छिड़काव कर दीजिए। भाई साहब फसल में ग्रोथ भी होगी, पोटाश भी होगा, सब कुछ होगा। इसके अलावा हुमिक एसिड आपने सुना होगा, हुमिक एसिड हालांकि पहले दिया जाता है, लेकिन आप फोलियर स्प्रे में आप बाद में भी इसका स्प्रे कर सकते हो। जिब्रेलिक एसिड का भी स्प्रे कर सकते हो। हुमिक एसिड आपको इफको कंपनी का लेना है, जिब्रेलिक एसिड आप कोई सा भी ले सकते हो। इसके अलावा 05234 0050, देखिए दोस्तों एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ। 05234 जिसमें 52% फास्फोरस होता है, 34% पोटास होता है। तो अभी हमने फास्फोरस बुवाई करते समय दिया है। अब फास्फोरस की कमी कब लगती है? फ्लावरिंग से पहले। फ्लावरिंग से पहले 05234 का छिड़काव किया जाता है। इसके अलावा फ्लावरिंग के बाद जब फलियों में दाना बनना स्टार्ट होता है उस स्टेज पे 0050 का छिड़काव किया जाता है। सल्फर ये भी हमने बेसल डोज में दिया है। अगर बेसल डोज में आपने सल्फर नहीं दिया है तो आप फंगीसाइड के साथ सल्फर दे सकते हो, और ऐसे बहुत सारे फंगीसाइड भी है जिनमें सल्फर प्लस है, उनका चुनाव आप कर सकते हो। सल्फर की मात्रा हमको पूरी करनी है, अब वो कैसे ही करे वो हमारी हेडेक है, उसमें आप प्लस कर सकते हो। कहने का मतलब यह है जब तक पौधे को पूरे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमारे अधिकतर किसान भाई क्या करते हैं, बुवाई कर दी वो काटने, इसके बाद आ जाते हैं। अब वो बोलते हैं हमारा उत्पादन नहीं हो रहा है, 1-2 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन हो रहा है, तो आप उत्पादन की उम्मीद कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये फसल है, जब तक आप खर्च नहीं करोगे तब तक आपको उत्पादन भी नहीं मिलेगा। आप सोचते हो कि कम खर्च में अच्छा उत्पादन मिले, तो उसके भी तरीके होते हैं भाई साहब। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप जितना कमाया आपने सब लगा दो आपकी फसल में, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ ना। कोई गलत चीज़ें बता रहा हूँ कि ये माइक्रो न्यूट्रंस डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, ये फोकट की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो वास्तविक में फसल को चाहिए वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इंसेक्टिसाइड में ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं, खरपतवार में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से सॉल्यूशन मैंने आपको बताए, सिंपल सी चीज़ें मैंने आपको बताई है, वो उसको फॉलो करके आप अपनी फसल का जमाव कर सकते हो। बाकी फसल में उत्पादन बढ़ेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा लें, ताकि सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे तुरंत मिल सके, तुरंत आपके पास जानकारी पहुँच सके। तो आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।